हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएचयू के पेड सीट के ऊपर। ये पेड सीट क्या होता है, ये रेगुलर सीट से कैसे अलग है, साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेड सीट के लिए कितनी फ़ी देनी पड़ती है। साथ ही साथ इस पर भी ये चर्चा करेंगे कि कितने सीट्स होते हैं अलग अलग कोर्सेस में, क्या सारे कोर्सेस में पेड सीट होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये भी आपको बताने वाले हैं कि क्या हर कोर्स में पेड सीट की कट ऑफ रेगुलर सीट से कम रहती है। तो तमाम बातें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। आप अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी से रिलेटेड, साथ ही साथ हर एक यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट आते रहते हैं वो सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। अभी आप यहाँ पर पता है आपको कि बीएचयू ने जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर दी है, और वो कर दिया है 2 अगस्त तक। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं रजिस्ट्रेशन, वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 2 अगस्त तक। और बीएचयू ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि भाई हमारा फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 8 अगस्त को आने वाला है। तो जो भी बच्चे बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हो या फिर करवा रहे हो, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रेफरेंस फिलिंग का। जब आप प्रेफरेंस फिल करते हो तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो होता है ऐसे, यहाँ पे लिखा होगा ऐसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लोकेशन, फिर यहाँ पर नीचे देखोगे एक लिखा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, नीचे लिखा हुआ पेड फी कोर्स। ओके, देन यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किसके लिए, पाली के लिए। ठीक है, यहाँ पर बैचलर ऑफ ऑनर्स इन पाली विथ फिलोसफी, इसके लिए भी यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और नीचे लिखा हुआ है पेड फी कोर्स। ठीक है, तो इसी पेड फी कोर्स यानी कितने सीट्स होते हैं, कितनी फी लगती है, इसी के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं भाई कि ये रेगुलर सीट के तहत आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपको ये वाला प्रेफरेंस अलॉट होता है। ठीक है, यानी कि अगर इस बच्चे को 5वां प्रेफरेंस इसका मिलता है तो इसका मतलब कि इसको रेगुलर सीट पर एडमिशन होगा, और अगर इसको 6ठा वाला मिल जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस अगर अलॉट होता है, इसका मतलब कि इसका एडमिशन पेड सीट पे हो रहा है। ठीक है, तो ये पेड सीट, रेगुलर सीट क्या होता है, इसी के बारे में हम यहां पर एक एक करके आपको बताने वाले। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। साथ ही साथ में बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, इसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। इसमें ऑलरेडी जो है लगभग 8000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इसको जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर, ये मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक अपडेट, जो भी नया अपडेट आता रहता है वो सारा अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुरु घासीदास से रिलेटेड जो भी अपडेट आया है वो सारा कुछ यहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सीधा हम यहाँ पर देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रेगुलर सीट पेड सीट में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये इन सब बातों पे आने से पहले हम थोड़ा सा आपको ऑफिशियल चीज दिखा देते हैं कि भाई बीएचयू इस पे क्या कहती है। तो बीएचयू ने ऐसा बता रखा है, एक लाइन में ही बता रखा है पेड सीट के बारे में। देयर इज प्रोविजन फॉर सुपर न्यूमेरेसी सीट, पेड सीट नॉट एक्सेडिंग 15% of the total number of seats. Okay, in regular courses, however, no such provision is available for special courses. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कोर्सेस है जहां पर पेड सीट अवेलेबल ही नहीं होते हैं। जैसे आपने बीटेक का कोर्स देखा होगा बीएचयू में। ठीक है, जैसे आप बीवोक का कोर्स देखते हो, जैसे बीएलएलबी का कोर्स देखते हो, इन सारे कोर्सेस में आपको कहीं भी पेड सीट का कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएससी की बात करो, अगर आप बीए की बात करो, अगर आप बीकॉम की बात करो, तो इधर में आपको यहाँ पर पेड सीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कई सारे कोर्सेज है जहां पर पेड सीट होता है, कुछ कोर्सेस है स्पेशल कोर्सेस है, प्रोफेशनल कोर्सेस है जहां पर पेड सीट नहीं होता है। ठीक है, अब ये देख लो, रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल अंडर पेड सीट्स। ठीक है, तो ये जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी आपको रेगुलर सीट में मिलती है वही पॉलिसी यहां पर भी लागू होती है पेड सीट के आधार भी। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा कि भाई सुपर न्यूमेरेसी सीट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं रेगुलर सीट के अलावा, जो कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर बीए ज्योग्राफी में, ठीक है, मान लो ज्योग्राफी मेजर है, इसमें हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि बीए ज्योग्राफी में इतना ही सीट्स है, मैं बस एग्जांपल के लिए मान लो कि 100 सीट्स हैं। ठीक है, बीए ज्योग्राफी में मान लिया हमने कि 100 सीट्स हैं, तो जो पेड सीट मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है 15 सीट्स।
ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि आपका यहाँ पर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पेड सीट जो होगा या तो 15 हो सकता है या फिर 15 से कम रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर पेड सीट ऐसे 15% होता है, लगभग 15% होता है, किसी में 10%, किसी में 15% भी हो सकता है, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होगा, इतना इनका कहना है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर पीछे की बात जो हम कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। ओके, ये देख लेते हैं भाई, रेगुलर सीट और पेड सीट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बीएचयू में दो प्रकार के सीट होते हैं, एक रेगुलर और एक पेड सीट। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर यह है कि जब आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे होगा तो यहां पे आपको फी जो है वो कम देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? देखो, दोनों सीट में एडमिशन का क्राइटेरिया सब सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब सेम है, प्रोसेस सब सेम है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं, बस अंतर जो आ जाता है वो कट ऑफ को लेकर के और फी पेमेंट को लेकर के। तो जब हम पेड सीट की बात करते हैं तो यहां पर फी आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा पे करना पड़ता है रेगुलर सीट से। रेगुलर सीट पे आपको कम फी देनी पड़ती है। अभी हम डेटा भी दिखाएंगे कि कितना अधिक, कितना ज्यादा, कितना कम फी लगता है। ठीक है, वो सारी चीजें बताएंगे अभी। किस कोर्सेस में पेड सीट होता है, जैसा बता दिया, बीए, बीकॉम, ठीक है, बीएससी एजी, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। कुछ कोर्सेज जो प्रोफेशनल और स्पेशल कोर्सेज उसमें पेड सीट नहीं देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ पेड सीट्स बता ही दिया, अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जितने रेगुलर सीट होंगे उस कोर्स में उसके 15% से बराबर या फिर उसके कम यहाँ पे आपको पेड सीट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बता ही दिया आपको। अब देखो यहां पर रेगुलर वर्सेस पेड सीट फी का कंपैरिजन। ठीक है, तो अब ये हम सीधा ले चलते हैं आपको, इन्होंने जो बुलेटिन में बता रखा है उसको दिखाते हैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फी कितना ज्यादा लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर की। तो बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल एफएमसी में देख रहे हो रेगुलर सीट जो है वो 154 है, कितना है, 154 है, और पेड सीट जो है वो कितना है, 23 है। तो ये लगभग 15% ही आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो लगभग 15% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 15% सीट है पेड सीट। ठीक है, फिर यहां पर स्पेशल फी दिया हुआ है, स्पेशल सीट होना चाहिए। आरजीएससी में 50 जो है वो आपके कुछ स्पेशल सीट यहां पर रखे गए हैं, ये फी नहीं होगा, यहां पे सीट होगा। ठीक है, तो 50 सीट्स यहां पर आरजीएससी में है, बाद बाकी आपके एफएमसी में 154 रेगुलर पेड सीट जो है उसके 15% यानी कि 23 सीट है आपके पेड सीट। ओके, अब फी की बात कर लेते हैं। तो फी की बात करेंगे तो यहां पर टोटल जो रेगुलर फी लगती है, अगर आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे होता है तो आपको रेगुलर फी देना होगा। अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है तो आपको रेगुलर फी तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको पेड सीट भी देना पड़ेगा, यानी दोनों मिला करके पेमेंट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो फी काफी बढ़ जाती है जब हम पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं। तो यहां पे देख लो, जैसे एग्जांपल आप देखोगे कि अगर आपको रेगुलर सीट पे एडमिशन हो रहा है तो सिर्फ आपको 10,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको पेड सीट पे एडमिशन मिल रहा है तो पेड सीट का पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ रेगुलर का भी देना पड़ेगा। तो यहां पर रेगुलर का होता है 10,000 और पेड सीट का होता है 20,000 रुपया, तो दोनों मिला दोगे तो टोटल यहां पर 30,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा एफएमसी में, अगर आपको बीएससी एजी में एडमिशन मिलता है। देन यहां पर अगर स्पेशल सीट के तहत आपको एडमिशन आरजीएससी में मिलता है तो वहां पर भी सेम फी है 30,000 रुपए। ठीक है, यह फी पर सेमेस्टर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, एक सेमेस्टर में आपको 30,000 रुपया यहां पे लगेगा अगर एफएमसी में पेड सीट से होता है, और आरजीएससी में तो वैसे ही उतना ही है। ठीक है, उसमें पेड सीट नहीं है। ठीक है, यहां पर वो स्पेशल सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बीए का ले लेते हैं, थोड़ा सॉरी बीएससी का ले लेते हैं। तो बीएससी में देखोगे जैसे यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी में, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री माइनर ले लेते हैं साथ में। इसमें रेगुलर सीट जो है वो एफएमसी में 80 है यानी 80, पेड सीट जो है वो 16 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेगुलर सीट। अब यहां देखो पेड सीट जो बताया जा रहा है वो 15% से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 80 में 16 जो है पेड सीट है तो 15% से ज्यादा हो गया, लेकिन जैसा इन्होंने बताया था कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, बट हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भाई 16 सीट्स हो गए, यहाँ पर 80 सीट है, तो ये तो 15% से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, बट उससे मतलब नहीं है इतना समझना है कि भाई पेड सीट होता है, रेगुलर सीट होता है। तो इन सारे कोर्सेस में आप एक बार देख लो, इसका फी हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको साइंस में एडमिशन होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन होता है आपका बीएससी में, तो यहाँ पर जो आपकी फी लगेगी वो रेगुलर पर अगर एडमिशन होता है एफएमसी में तो 2,000, अगर एमएमबी में होता है तब भी 2,000 रुपए ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको पेड सीट के तहत एडमिशन मिलता है तो जैसा हमने बताया कि आपको रेगुलर वाला पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ पेड सीट का अलग से पैसा, तो 2,000 रुपए ये और 22,000 फी होती है पेड सीट की, दोनों को जोड़ देंगे तो आपके टोटल आपको यहाँ पर 24,000 पर सेमेस्टर आपको फी यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप एमएमबी में एडमिशन लेते हो चाहे आप एफएमसी में। ठीक है, दोनों ही जगह आपको 24,000 टोटल पेमेंट करना पड़ेगा।
पड़ेगा अगर पेड सीट के तहत एडमिशन होता है। तो ये हो गया बीएससी के लिए फी। देन यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे देख सकते हो बीए के लिए। तो बीए के लिए जो फी लगता है यहाँ पे बीए कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो रेगुलर में अगर आपका एडमिशन होता है तो एफएमसी में 1150 रुपए, एमएमबी में ही 1150 रुपए, दोनों सेम ही फी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेड सीट पे एडमिशन मिलता है तो आपका फी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कहाँ 1100 रुपया, कहाँ जो है 7000 रुपया, तो काफी जो है ये बढ़ जाता है फी। तो ये जो है देख सकते हो फी, ठीक है, ये हो गया आपका पर सेमेस्टर फी है, ध्यान रखना। लेकिन जब आप एडमिशन लेते हो एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो वहां पर जो फी आपकी लगती है वो पर एनम लगती है, ध्यान रखना। तो जैसे एएमपीजी, डीएवी पीजी, ठीक है, बीकेएम, बीसीडब्ल्यू, यहां पर अगर बीए कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो फी लगेगा तो रेगुलर के तहत यहां पे 10,800 प्लस 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हो ये फी क्यों लग रहा है, एक्स्ट्रा फी फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। देन यहां पर जो अगर ये पेड सीट के तहत लेते हो तो यहां पर फी दोगुना हो जाती है, ध्यान रखना, सीधा 20,800 लगभग दोगुना फी आपका हो जाता है। इधर आप फी देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फी, ठीक है। देन यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं कॉमर्स में कितना फी लगता है, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए देख सकते हो आप, जैसे बीकॉम में आपका एडमिशन होता है ऑनर्स में, रेगुलर सीट देख सकते हो, सीट आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। फी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर पेड सीट है, रेगुलर के लिए यहां पर देख सकते हो 1150 रुपए है, और यहां पर पेड सीट पे आप एडमिशन ले रहे हो तो 16,150 रुपए, मतलब कितना बढ़ जा रहा है, ठीक है। अचानक से फी देख रहे हो, पेड सीट पे एडमिशन ले रहे हो, कई गुना बढ़ जा रहा है फी आपका। और उसी तरीके से यहां पर अगर आप यहां पर स्पेशल फी, मतलब स्पेशल सीट्स है आरजीएससी में, वहां पर एडमिशन लेते हो, एफएमसी में भी है, तो यहां पर उतना ही फी है, आरजीएससी में भी उतना ही फी है, ठीक है। और इधर हमारे पास सीट्स नहीं है, इधर है मतलब एएमपीजी, डीएवी इधर भी है, तो इनका फी अलग है, देख सकते हो। ध्यान बस इतना रखना है कि इधर जो फी लगेगा अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेज में वो पर एनम है, और यहां पर जो फी लग रहा है वो आपका पर सेमेस्टर लग रहा है, ठीक है। अब ये हो गई फी की बात, हमने बात करी थी फी की, ठीक है। तो फी पूरा दिखा दिया, ठीक है। जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वहां पर आपका पेड सीट होता ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पेड सीट के लिए कट ऑफ हाई होता है या लो, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जनरली देखोगे तो जो यहां पर बात करते हैं रेगुलर की, तो रेगुलर का कट ऑफ अगर मान लो किसी कोर्स में 150 नंबर है, ठीक है, मान लो जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं 150 नंबर है, तो जनरली जो कट ऑफ होती है पेड सीट की, ठीक है, जो पेड सीट की कट ऑफ होती है उसी लोकेशन पे ध्यान रखना। जैसे रेगुलर की हम बात करें, मान लो कि ये मेन कैंपस की बात करें, ठीक है, मेन कैंपस, तो मेन कैंपस में ही उसी कोर्स के लिए, सेम कोर्स के लिए जो पेड सीट की कट ऑफ रहेगी वो लगभग आप कह सकते हो 1-2 नंबर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अभी मैं उदाहरण भी आपको दिखाऊंगा, पिछले साल का जो कट ऑफ आया उसको भी अभी शो करूंगा, ठीक है। अभी बस एग्जांपल समझ लो, तो 1-2 नंबर जनरली कम रहता है, लेकिन ऐसा ये मिथ है कई बच्चों में, ठीक है, कई जगह हमने ये देखा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं कट ऑफ कम ही रहेगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कट ऑफ हमेशा पेड सीट का कम ही रहेगा रेगुलर से। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ दोनों का बराबर चला जाए, ठीक है, कट ऑफ दोनों का बराबर चला जाए। अभी मैं एग्जाम्पल आपको शो करता हूं, ठीक है। तो जैसे यहां पर पिछले साल का हम देखें, ये देखो यहां पर पिछले साल का ये कट ऑफ आया, ठीक है, पिछले साल का बीएचयू का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, वहां से मैंने ये उठाया है। जैसे आप देखो यहां पर कि ये जो है आर्य महिला पीजी कॉलेज का है, यहां पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का, ठीक है। तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में 243 गया है, और देन यहां पर पेड सीट में उसी लोकेशन पे उसी कोर्स में पेड सीट में और उसी जो है यहां पर ये देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी के 240, यानी कि 3 नंबर का फासला है, 3 नंबर कम कट ऑफ गया है यहां पर देखो तो किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी लिए आर्य महिला पीजी कॉलेज में, ओके, 3 नंबर कम गया कट ऑफ। देन यहां पर अगर देखें डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, यहां पर देखो उसी कोर्स के लिए अनरिजर्व के लिए तो 271, यहां पे 270। तो ये लोकेशन वाइज वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हर बार 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा या फिर 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का, कहीं पे हो सकता है 4 नंबर का डिफरेंस हो, कहीं पे 1 नंबर का, कहीं पे डिफरेंस ना ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स आर्ट्स इंग्लिश, ठीक है, तो ये इंग्लिश का कट ऑफ है कहाँ के लिए, महिला महाविद्यालय के, ठीक है, महिला महाविद्यालय, ये रेगुलर सीट का है, रेगुलर सीट अनरिजर्व कैटेगरी का देखो दोस्तों 302 नंबर, 302 नंबर, और वहीं पे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो गया है आर्ट्स इंग्लिश का, ठीक है, एमएमबी में ही पेड सीट का वो कितना गया है 302 नंबर। तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, यानी कि यहाँ पे चाहेंगे जी सर, ये पहले राउंड का, हाँ ये सर पहले राउंड का, जब लास्ट राउंड तक आते आते ना कम से कम 5 से 8 नंबर का डिफरेंस हो ही जाता है। हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। मतलब अभी ये फर्स्ट राउंड का है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको देखने को मिल रहा है कि
कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 1 नंबर का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर देखो 5 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो पेड सीट और रेगुलर सीट में देखने को मिल रहा है ये आपको 7 नंबर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कंक्लूजन के तौर पर, भले यहाँ पर किसी किसी कोर्स में बराबर हो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर यह कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पर पेड सीट होता है उसका कट ऑफ जनरली आपके रेगुलर सीट से कम रहता है। ठीक है, तो पेड सीट का जो बच्चों कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा पेड सीट का कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ जो है वो लो रहेगा एज कंपेयर टू रेगुलर सीट। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, तो इसीलिए ठीक है अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। मान लो 2-4 नंबर मान लो कि चला गया किसी कोर्स में, मान लो कि रेगुलर सीट का कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो थोड़ा बहुत कम रहेगा पेड सीट का। तो अगर आप पैसा पे करके एडमिशन लेना चाहो तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको अलॉट होता है पेड सीट तो आप उस पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो रेगुलर सीट का मान लो कि गया है कितना, जैसे पीछे अभी दिखाया आगे। ठीक है, तो ऐसे मान लो आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक बच्चे का एडमिशन हुआ 284 नंबर पे। ठीक है, 284 नंबर पे हुआ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन, लेकिन आपको 277 पे ही मिल जा रहा है। ठीक है, एडमिशन क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि आपको पेड सीट पे एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, तो पेड सीट पे आपको ज़्यादा फी पेमेंट करना पड़ेगा। फी हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो कहीं पे कहीं 5 गुना 6 गुना 7 गुना फी लगती है, तो वो आप फी मैंने पूरा डिटेल आपको दिखा दिया। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको बात समझ में आ गया पेड सीट क्या होता है, पेड सीट रेगुलर सीट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कट ऑफ कितनी लो जा सकती है वो डिपेंड करता है, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग लोकेशन में आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। कहीं पे ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, कहीं पे बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो अलग अलग डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फी हमने दिखा दिया। ठीक है, सारी बातें बता दी लगभग, और कुछ ठीक है पेड सीट बताई दी आपको, पेड सीट क्या होता है। टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक अपडेट यहाँ पे मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।